नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, आज की बातचीत का उन्वान है हिलम, तहम्मुल मिजाजी और वसअत ज़र्फ़ी। दोस्तों, अगर हिलम को बुनियादी तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये चीज़ अल्लाह पाक की ज़ात के अंदर सबसे बढ़कर नज़र आती है और अल्लाह पाक के जो सिफ़ाती नाम हैं उनमें एक नाम हलीम भी है कि हिलम वाला। कुछ लोग ऐसे ही पढ़कर जैसे एक कान से कोई बात सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, पढ़कर बस आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक एक नाम जो सिफ़ाती है उसके अंदर छुपे हुए असरार और रमूज़ और उनके अंदर जो इशारे हैं वो बड़े कीमती हैं। हलीम किसे कहते हैं? हिलम वाला, बर्दाश्त वाला, सब्र वाला, कि ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा भी आए तो वो उसको कंट्रोल कर सकता हो, फ़ौरन किसी को जवाब नहीं बल्कि बर्दाश्त करे। अल्लाह पाक की ये सिफ़त है कि कितने बड़े बड़े काफिर इस दुनिया में रहते हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो दहरिए हैं, अल्लाह के वजूद के ही मुनकिर हैं। उनका कहना यह है कि खुदा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और इसी तरीके से कुछ लोग वो भी हैं जो एक अल्लाह की बजाय कई खुदाओं के मानने वाले हैं। लेकिन अल्लाह का हिलम है, अल्लाह की वसअत ज़र्फ़ी है ये कि अल्लाह उनको भी बर्दाश्त कर रहा है, किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं, बस ठीक है ज़िंदगी गुजारो, मेरी ज़मीन के ऊपर, मेरे आसमान के नीचे, मेरा पानी पीकर, मेरा खाना खाकर। बल्कि मैं एक मज़मून में पढ़ रहा था कि अल्लाह का हिलम तो ये है कि वो रब्बुल आलमीन है, सबका रब, परवरदिगार, पालने वाला। तो उसकी रुबूबियत का आलम ये है कि वो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कहीं कोई अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम न लगा दे कि जो रब के मानने वाले हैं अल्लाह उनको ज़्यादा देता है और जो इनकार करने वाले हैं उनको कम देता है। तो वो रब्बुल आलमीन है। रिवायत ये कहती है, तारीख़ ये कहती है, अक़ल ये कहती है कि रब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इलाही तेरी रुबूबियत क्या है, किस किस के ऊपर है, क्या जो तेरे ना मानने वाले हैं उनका भी तू रब है या नहीं। आवाज़ आई, मैं तमाम का रब हूँ। इलाही जो तेरे मुनकिर हैं क्या तू उनकी भी रुबूबियत करता है, क्या उनको भी खाना देता है, उनको भी रहने के लिए हर आसाइश और फरावानी अता करता है। फरमाया हाँ हाँ मैं तो सबका रब हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कोई मेरी रुबूबियत पे उंगली न रख दे। मेरी रुबूबियत का आलम यह है कि मैं अपनों को तो दाल और चटनी पर भी राज़ी कर लेता हूँ, लेकिन गैरों को मुर्ग अता करता हूँ, बटेर अता करता हूँ, अच्छे से अच्छे खाने उनको नसीब होते हैं ताकि दुनिया देख ले कि अल्लाह पाक ने कहीं पर को डंडी नहीं मारी। अपनों को जैसे भी राज़ी किया सो किया, गैरों को के रिज़्क़ के अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना आने दी। फरमाया मैं तो अपनों को झोंपड़ियों के अंदर रहने पे भी राज़ी कर लेता हूँ, लेकिन गैरों को मैं महल्ला अता करता हूँ ताकि कोई ये न कह दे कि ये इसके मानने वाले इनको ज़्यादा दिया और ये इनकार करने वाले हैं इनके रिज़्क़ के अंदर, इनकी रहाइश के अंदर, इनकी सहूलतों के अंदर, इनकी फरावानियों के अंदर अल्लाह ने खुदा न खास्ता कमी कर दी। तो अल्लाह का ये हिलम है।
फरमाया मेरे से तो फिरौन ने भी जब ये वादा किया, जब दुआ मांगी कि इलाही मैंने एक गलती कर ली, मैं लोगों से ये वादा कर बैठा, मैं ये दावा कर बैठा कि मैं भी तुम्हारा खुदा हूँ, मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, उसकी गर्दन मरोड़ सकता था, उसको लोगों के सामने उसी वक्त तजलील कर सकता था, लेकिन उसने आकर दुआ मांगी, इलाही इलाही मुझे हर वक्त की सेहत अता फरमा, अगर मैं बीमार हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक तरफ खुदाई का दावा करता है और एक तरफ ये खुद भी बीमार हो जाता है। इलाही जब तक मैं जिंदा रहूं तो मुझे सेहतमंद जिंदगी अता फरमा, ताकि बज़ाहिर मेरा कोई इस्तेहज़ा ना उड़ा सके, मुझसे कोई मजाक ऐसा ना कर सके, मेरे ऊपर कोई तंज ना कर सके। मैंने तो फरमाया कि उसका भी पर्दा रख लिया। और अल्लाह फरमाते हैं कि जितने लोगों ने भी खुदाई का दावा किया, बज़ाहिर मैंने उनको भी बर्दाश्त किया, मैंने कभी उन पर कोई लफ्ज़ ना आने दिया। जितने भी लोग हैं ना, ये फरमाया कि मैंने तो शैतान को भी बर्दाश्त किया, उसने मेरे हुक्म की हुक्मदुली की और फिर साथ ही ये दुआ भी मांग ली, रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। तो मैंने फिर जवाब ये दिया कि फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, ठीक है तू मुझसे मोहलत मांगता है तो मैं तुझे मोहलत देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी भी दुआ कबूल करता हूँ। जा तू नाफरमानी भी करेगा तो मैं तेरी मोहलत के अंदर कमी नहीं करूँगा, बल्कि तुझे बर्दाश्त करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तो सबको बर्दाश्त की। और फिर यही सिफत अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वाफर मिक़दार के अंदर अता की। ताइफ के बाज़ार में जब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए तो वहाँ पर लोगों ने बहुत जुल्म किया, बड़े तनज़ की, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को कैंकरियाँ और पत्थर पकड़ा दिए। नाउज़ुबिल्लाह ये मजनू है, ये दीवाना है, इसको पत्थर मारो। इतने पत्थर पड़े, इतने पत्थर पड़े। रिवायात में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, जिस्म मुबारक खून से तर हो गया, लेकिन बद्दुआ नहीं दी। शाम को जब रात हुई, जिब्रील अमीन आ गए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ताइफ वालों ने अच्छा नहीं किया, इन लोगों ने बहुत जुल्म किया, आपको बहुत सताया है। मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, अगर आपकी चाहत हो, अगर आप इस ख्वाहिश का इजहार करें कि इनको तबाह कर दिया जाए। ये ताइफ की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान में है। फरमाया कि अगर आप कहें तो दो पहाड़ों के दरमियान में इनको लाकर ऐसे जैसे चक्की के दो पाटों के अंदर, फरमाया कि गंदम का दाने का आटा बन जाता है, फरमाया कि इनको भी दरमियान में इस तरह से अजाब दिया जाए कि इनको पीस कर रख दूं, इनका आटा बन जाए, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दुनिया इनको देख कर इबरत पकड़ा करेगी। लेकिन फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ जिब्रील रुक जा, फरमाया कि मैं तो उसकी औलाद में से हूँ कि जब इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, इलाही मुझे एक बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ने जवाबन फरमाया था, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि मैं तुझे हलीम बेटा अता कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने उस इस्माइल के नस्ब में से पैदा किया, उसकी लड़ी में से पैदा किया। अल्लाह ने मुझे सिफ़त हिल्म जो है मुझे वाफिर मिक़दार में अता की।
जिब्रील इनको को तकलीफ देने की कोशिश न करना, इनको तबाह करने की कोशिश न करना, इनको हिलाक करने की कोशिश न करना, बल्कि इनको जीने दो, इनको जीने दो। मुमकिन है कि कल को किसी को हिदायत आ जाए, मुमकिन है कल को किसी का दिमाग साफ हो जाए, अल्लाह पाक उसका दिमाग खोल दे, वो मेरा कलमा पढ़ ले। अगर ये नहीं पढ़ते तो ना पढ़ें। जिब्रील अमीन मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आज नहीं पढ़ते, कल को इंशाअल्लाह इनकी आल औलाद में से कोई ना कोई तो मेरा कलमा पढ़ेगा। एक साथी आए तबलीगी जमात के साथ रायविंड में, तो वो ताइफ के रहने वाले थे, वो बयान कर रहे थे। जब ये वाक़या बयान करने लगे ना तो ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे कि देखो लोगों, मेरा वजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, तहम्मुल मिजाजी और हिल्म का सबूत है। अगर उस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के कहने पर मेरे बड़ों को हिलाक कर देते तो आज मैं इस दुनिया में ना होता। आका करीम ने सब्र का मुजाहरा किया और ये उम्मीद की कि शायद इनकी औलादों में से कोई कलमा पढ़ ले, और उस उम्मीद का जवाब अल्लाह ने यह दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलमा पढ़ता भी हूँ और इसकी दावत भी देता हूँ लोगों को। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।